बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पदबंध पढ़ा रही हूँ और पदबंध में मैंने आपको शुरू से पढ़ाया है ध्वनि यानी भाषा के विकास से कि भाषा कैसे विकसित होती है, कैसे उस वर्ण के रूप में परिणित होती है, वर्ण से कैसे स्वर व्यंजन बनते हैं, फिर कैसे शब्द बनते हैं, शब्द क्या होते हैं, शब्द पद के रूप में कब परिवर्तित होते हैं। इसके पहले के वीडियो में ये सारी बातें हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखिए। और उसके बाद मैंने आपको पदबंध बताया, पदबंध के भेद बताया। पदबंध के भेदों में मैंने 5 भेदों में से संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध तक की चीज़ें करा दी। और आज बारी है क्रिया विशेषण पदबंध की। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए, क्रिया विशेषण पदबंध पढ़ाने के पहले मैं आपको क्रिया विशेषण शब्द बता देती हूँ, पद जो है इसको समझा देती हूँ। जैसा कि इसमें 2 शब्द आए हैं, क्रिया और विशेषण। क्रिया का तात्पर्य होता है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। और विशेषण कहते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का कार्य करता हो, बताता हो, उसे हम विशेषण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कार या गाड़ी लिख दीजिए, जो भी लिखिए, गाड़ी तेज गति से जा रही है। अब हमारी क्रिया इसमें जा रही है, क्रिया क्या है, जा रही है, और उसकी विशेषता क्या बताया जा रहा है, तेज गति से। तो ये हमारी क्रिया हो गई, ये हमारी विशेषता हो गई, विशेषता हो गई। तो यानी कि इसकी विशेषता ये बताई जा रही है, इसलिए यही ये शब्द जो है क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण हो गया। तो इसको हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि वास्तव में क्रिया विशेषण क्या है। अब देखिए, क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं, पहले इतना मैं बता दूंगी तो आपको पदबंध भी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्रिया विशेषण की बात करें तो उसके भेदों को भी बता देती हूँ। क्रिया विशेषण के भेद, क्योंकि ये आप जानते हैं कि तभी आपको, तो इसके 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो ये इसके भेद हो गए। अब देखिए, जैसा शब्दों से आपको लगता है, इसमें जो विशेषता मिलेगी आपको, इस जो शब्द मैंने लिखा है बोर्ड पर, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक, इसमें आप ध्यान से ये देखिएगा कि इसमें क्या होगा कि जो शब्द है उसी से संबंधित विशेषता आपको होगी। यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो इसमें व्यवहार संबंधी विशेषता, इसको रख कर दे रही हूँ, जगह हो जाएगी लिखने के लिए। इसमें क्या होगा, व्यवहार संबंधी विशेषता,
इसमें क्या होता है, स्थान संबंधी विशेषता, स्थान संबंधी विशेषता। इसमें क्या होता है, मात्रा संबंधी, मात्रा संबंधी विशेषता। और इसमें होता है समय संबंधी। ये इसकी खासियत है कि मतलब इनमें किस चीज से संबंधित जो है विशेषता आपको मिलेगी। तो रीतिवाचक में व्यवहार संबंधी होगी कि कोई गुण बता रहा हो, स्थानवाचक में किसी स्थान से संबंधित विशेषता होगी, परिमाणवाचक में मात्रा संबंधित होगी और कालवाचक में समय संबंधित होगी। एक दो उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाएगा उससे। जैसे रीतिवाचक में कहा जाएगा कि श्यामा धीरे धीरे चलती है, ये उसका व्यवहार है, तरीका है। और कालवाचक में कहा जाएगा कि मोहन दिन भर पढ़ता रहा। फिर परिमाणवाचक में कह सकते हैं कि उसने कुछ नहीं खाया, या उसने बहुत कम खाया, या उसने 5 रोटी खाई। उसके बाद जो होता है कालवाचक में समय हो जाता है कि कल से पानी बरस रहा है, वह अभी अभी आया। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो इसमें विशेषता बताते हैं। तो इतनी चीज मैंने आपको क्रिया विशेषण बताया, जो कि क्रिया विशेषण जानना आवश्यक था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे क्रिया विशेषण पदबंध पढ़ाती हूँ। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। अब मैं आपको क्रिया विशेषण पदबंध की परिभाषा बताती हूँ। सबसे जरूरी बात बता दूं कि क्रिया विशेषण पदबंध, जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं प्रायः वही क्रिया विशेषण पदबंध में भी आते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी होगी, तो आप उसको लिख लीजिए। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले पद समूह को, क्रिया की विशेषता बताने वाले पद समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे जैसे रीता धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द है वो आपका क्रिया विशेषण शब्द भी है, पद कह सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि यही क्रिया विशेषण पदबंध भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यही क्रिया विशेषण पदबंध है। तो पदबंध, इसके पदबंध में क्रिया विशेषण के जो पदबंध होते हैं उनमें जो क्रिया विशेषण पद होते हैं प्रायः उतने ही पदों को लेकर पदबंध बन जाते हैं, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा होते हैं। दिन भर, धीरे धीरे, बहुत तेज, तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये पदबंध का भी काम करती हैं, और पद तो होते ही हैं। लेकिन इसमें जो पदबंध आते हैं उनमें भी वही क्रिया विशेषण का जो भेद होता है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, ये चारों से संबंधित शब्द ही आपको इसमें भी मिलेंगे। हालांकि इसको भेद के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर क्रिया विशेषण के भेद आएंगे तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अब इसमें जो भी पदबंध मिलेगा वो इसी तरह का मिलेगा। पदबंध लिख देते हैं क्योंकि आपको क्रिया विशेषण पदबंध पढ़ रहे हैं। दूसरे में लिख लीजिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। तीसरा लिख लीजिए परिमाणवाचक
क्रिया विशेषण पदबंध, और चौथा लिख लीजिए कालवाचक, जो जिसको कि मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया, कि ताकि आपको जब ये आता रहेगा तो आपको ये पता होगा कि इसमें जो चीज़ें हैं वही आपके विशेषण के पदबंध में मिलेगा। यानी क्रिया विशेषण पदबंध में जहाँ कहीं भी व्यवहार संबंधी विशेषता क्रिया की मिलेगी उसे हम कहेंगे व्यवहार रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। जहाँ कहीं भी स्थानवाचक जो शब्द होंगे उनमें अगर कोई मिलेगा तो हम उसे कहेंगे कि वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध है। जहाँ कहीं भी मात्रा की बात आएगी वहाँ पर हम जब कहेंगे तो हम कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पदबंध है। जहाँ कहीं समय बताया जाएगा क्रिया की और वो समूह बनाएगा तो उसे हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। तो मैं आपको कुछ उदाहरण लिखूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं यही लिखती हूँ उदाहरण, तब तक आप इसको करिए। जैसे पहला लिख रहे हैं, गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी। दूसरा वाक्य है, घर के चारों ओर पेड़ लगे हैं। तीसरा होता है, पलंग पर लेटे लेटे वह आदेश दे रही है। उसके बाद चौथा वाक्य है, आपको दिखाई नहीं देगा चौथा, मुझे लगता है तो मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। इस साइड लिख देते हैं। चौथा है, वह बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। पांचवा है, हम ऊपर वाले कमरे में सोते हैं। उसके बाद है, तुम आराम से बैठकर बात क्यों नहीं करते। अब देखिए, मैंने आपको भेद बताया है। अब भेद बताया है तो देखिए, आप खुद से सोचिए कि आपको गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी। अब यहाँ व्यवहार गाड़ी का पता लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो आपका रीतिवाचक है। घर के चारों ओर, अब ये स्थान बता रहा है, घर के चारों ओर स्थान बता रहा है। फिर पलंग पर लेटे लेटे, ये भी आपका स्थान बता रहा है। फिर वह बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था, अब यहाँ पर व्यवहार बता रहा है। हम ऊपर वाले कमरे में, ये यहाँ पर आपको स्थान बता रहा है। और फिर तुम आराम से बैठकर बात क्यों नहीं करती, ये स्थान बता रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसके भेदों को भी पहचान सकते हैं। बहुत धीमी गति से, घर के चारों ओर,
पलंग पर लेटे लेटे, बड़बड़ाता हुआ ऊपर वाले कमरे में आराम से बैठकर। तो ये सारे जो मैंने रेखांकित किए हैं, ये आपका क्या है, आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध सबसे आसानी से आप तब जान सकते हैं जब आपको ये लगेगा कि आप क्रिया विशेषण पहचानना जानते हैं। अब क्रिया विशेषण पहचानने के लिए कुछ चीज़ें आसानी से आपको जाननी चाहिए कि आप क्रिया विशेषण को पहचान लें। तो देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अगर आपको पहचानना है तो आप हर वाक्य के साथ कैसे लगाइए। कैसे लगाते ही अगर आपको उत्तर मिलता है तो आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण समझ में आ जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अगर है तो आप उसे कहाँ लगा दीजिए, क्रिया के साथ कहाँ लगा के प्रश्न पूछिए तो वो स्थान पता लग जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण है तो वहाँ पर कब लगा के क्रिया के साथ प्रश्न बनाइए तो आपका काल समय पता लग जाएगा। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है तो वहाँ पर कितना लगा के प्रश्न बनाइए। तो मैं इसको भी लिख देती हूँ कि क्या लगा के प्रश्न बनेगा, तो मुझे लगता है आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ लिख देती हूँ इसके साथ साथ। देखिए, रीतिवाचक में प्रश्न कैसे लगा दीजिए, क्रिया के साथ कैसे लगा के प्रश्न बनाएंगे तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण निकल आएगा। स्थानवाचक के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न बनाइए तो ये स्थानवाचक आपको समझ में आ जाएगा। परिमाणवाचक में कितना लगा करके, क्रिया के साथ कितना लगा करके प्रश्न बनाइए, उत्तर निकल आएगा तो परिमाणवाचक। और कालवाचक में कब लगा करके प्रश्न बनाइए और उत्तर निकल आए तो समझ लीजिएगा कि आपका यही क्रिया विशेषण पदबंध है। यानी जब कैसे लगाएंगे और उसका उत्तर निकला तो आप मानेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध है। कहाँ लगाकर लिखे तो आपको पता हो जाएगा कि स्थान निकलेगा तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध है। कितना लगाकर प्रश्न पूछेंगे क्रिया के साथ और उत्तर निकला तो उससे उत्तर जो आएगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। कब लगा के प्रश्न पूछेंगे और उत्तर निकलेगा तो जो उत्तर आएगा उससे कालवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। तो इसके आधार पर आप क्रिया विशेषण पदबंध के भेदों को भी आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है जिसको कि मैंने आपको समझा दी। और आप ये भी लिखिए, इसके साथ साथ जब आप इतना कर लेंगे तो मैं आपको संक्षेप में, अब मैं पूरे पदबंध को आपको रिवाइज करा रही हूँ, यानी रिवीजन के तौर पे पूरे पदबंध को पुनः आपको आखिरी में समझा रही हूँ। अभ्यास कार्य दूंगी करने के लिए, तो संक्षेप में बिल्कुल करूँगी। इसके पांचों भेद आपको याद होने चाहिए: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो 5 ये पदबंध हो गए। पांचों में पहचानने का तरीका बताया। संज्ञा पदबंध में जहाँ पद समूह संज्ञा के लिए कार्य करेगा वहाँ संज्ञा पदबंध होगा। जहाँ पद समूह सर्वनाम के लिए कार्य करेगा वहाँ सर्वनाम पदबंध होगा। जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर विशेषण बताने, विशेषता बताने वाले पद जो हैं वो समूह बन करके विशेषता बताएंगे तो वहाँ पर विशेषण पदबंध होगा। जहाँ क्रिया को, एक मुख्य क्रिया को पूर्ण करने के लिए अन्य तमाम क्रियाओं का उपयोग किया जाता है वहाँ पर क्रिया पदबंध होगा। और क्रिया विशेषण पदबंध में क्रिया की विशेषता बताने वाले जो पद समूह होते हैं वो उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध में कई तरह की विशेषता देखने को मिलती हैं। वो व्यवहार संबंधी हो सकती है, वो स्थान संबंधी हो सकती है, वो काल संबंधी हो सकती है और वो परिमाणवाचक यानी परिमाण संबंधी हो सकती है। तो इस 4 तरह की विशेषता क्रिया की होती है और इसके आधार पर आप क्रिया विशेषण पदबंध के भेद भी आपको आ जाएंगे। तो इस तरह से देखिए तो उसके भेदों को भी आप पहचान जाएंगे।
तो हर तरह से आपको पहचानना आ जाएगा। अब मैं कुछ प्रश्न लिखूंगी, फिर उसको आपसे करने के लिए कहूंगी। अब मैं इसको रब करूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। मैं 10 वाक्य लिखने चल रही हूँ। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब कर रही हूँ। अब देखिए, अब मैं 10 वाक्य लिखूंगी और उन 10 वाक्यों को आप अपनी कॉपी पर लिख करके पहचानिए। पदबंध पहचानिए। अभ्यास कार्य। पहला है, पहले मैं सेंटेंस लिख लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। अपने घर से भागे हुए बच्चे मिल गए हैं। दूसरा वाक्य है, श्वेता बहुत तेज दौड़ती चली जा रही है। तीसरा वाक्य है, सुंदर सुयोग्य, सुंदर सुयोग्य, सुशील सुशील कन्या के लिए वर चाहिए। चौथा वाक्य है, घर के पीछे लगा हुआ, घर के पीछे लगा हुआ पेड़ फलों से लदा हुआ है। पांचवा है, दतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने, उसकी आंखों के सामने तैर जाता है, तैर जाता है।
छठा है छात्र ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। सातवां है सस्ते दामों पर लिखते चाहिए आप भी साथ साथ। सस्ते दामों पर खरीदी चीज जल्दी खराब हो जाती है। अभागी वह करती भी तो क्या करती। अभागी वह करती भी तो क्या करती। फिर नौवां है हमारा खेत इस कोने से उस कोने तक इस कोने से उस कोने तक फैला है। मुझे उम्मीद है अब आपको नहीं दिखेगा। चलिए इतना ही करिए क्योंकि अब इससे ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता बोर्ड पर। इसको भी मैं एडजस्ट कर देती हूँ थोड़ा सा। एक और आ जाएगा, एक और लिख देती हूँ ताकि 10 हो जाए। अगला है लोगों की जेब काटने वाला पकड़ा गया। 10वां है लोगों की जेब काटने वाला पकड़ा गया। अब ये देखिए यहाँ पहले से रेखांकित किया है मैंने, क्योंकि अभी तक आपको मैंने बताया, परिभाषा बताई और उसके साथ साथ मैंने रेखांकित करके दिखाया। अब मैंने रेखांकित किया है, आप उसको पहचानिए कि वो कौन सा पदबंध है। तो मैंने रेखांकित किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। तो देखिए पहला वाला है अपने घर से भागे हुए बच्चे। तो बच्चे की विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए संज्ञा पदबंध और ब मैं लिख दूंगी क्योंकि सब में लिखने के लिए। फिर है दूसरा है श्वेता बहुत तेज दौड़ती चली जा रही थी। अब ये क्या हो गया, क्रिया बता रहा, क्रिया का पदबंध है, क्रिया पदबंध। फिर सुंदर सुयोग्य सुशील, ये हो गया विशेषण, विशेषण पदबंध। फिर अगला है घर के पीछे लगा हुआ पेड़। तो घर के पीछे लगा हुआ पेड़ संज्ञा पदबंध। फिर ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने
तैर गया। संज्ञा पदबंध। फिर उसके बाद छात्र ध्यान पूर्वक पढ़ रहे, तो ये हो गया क्रिया पदबंध। फिर सस्ते दामों पर खरीदी चीज, संज्ञा पदबंध। फिर उसके बाद आ गया अभागी वह, अभागी वह करती भी तो क्या करती, सर्वनाम, सर्वनाम पदबंध। फिर इसके बाद है हमारा खेत इस कोने से उस कोने तक फैला है, क्रिया विशेषण पदबंध। इसके बाद है लोगों की जेब काटने वाला पकड़ा गया, विशेषण। तो देखिए मैंने आपको अभ्यास कार्य भी करा दिया, आप अपनी कॉपी पे इसको उतार लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हूँ, आप उतार लीजिए। संभवतः आपने इसको उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो।